आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल लिव लाइफ विथ होप में पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक कथा लेकर आए हैं जो कि एक मुसलमान और कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। कैसे कृष्ण भगवान का इतना बड़ा भक्त एक मुसलमान बन गया, उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ लाते रहें। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक मुसलमान एक किसान के यहाँ काम करता था। वो दिल का बहुत साफ और सीधा था। वह रोज़ किसान के यहाँ काम करता, 2 रोटी खाता और सुखी से जीता था। बस उसका एक मानना था कि मैं सबसे बड़े इंसान के यहाँ काम करूँगा। उसको ये अंदर से एक जुनून था। उसने देखा किसान के यहाँ काम करते करते कि कोई मुखिया जी आते हैं और किसान उनके सामने सिर झुकाता है। उसने पूछा ये कौन है? किसान ने बोला ये मुखिया जी हैं हमारे गांव के, हमसे बड़े हैं इसलिए हम इनके सामने सिर झुकाते हैं। उसने बोला मैं मुखिया जी के यहाँ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, किसान बोला। उन्होंने मुखिया जी से बात की। मुखिया जी ने बोला ठीक है, आप मेरे साथ काम करो। वो जाके मुखिया जी के यहाँ काम करने लगा। अब वो वहाँ बहुत खुश था कि मैं सबसे बड़े इंसान के यहाँ काम कर रहा हूँ। मुखिया जी एक दिन उसको लेके गए मंदिर द्वारकाधीश के। वहाँ चप्पल उतारी, हाथ जोड़े और अंदर गए। बाहर आए जब उसने मुखिया जी से पूछा कि आप यहाँ अंदर क्यों गए, सिर क्यों झुकाया, चप्पल क्यों उतारी, ये कौन है? तो कि ये सबसे बड़े राजा हैं, इनके यहाँ सब सर झुकाते हैं, ये सबकी सुनते हैं, तो कि मैं इनके यहाँ काम करूँगा। मुखिया जी ने बोला ठीक है। उन्होंने पुजारियों से बात की। पुजारी ने बोला ठीक है, हम तुम्हें जूते चप्पल रखाने का काम देते हैं। तो वो राजी हो गए और बस रोज़ उनका एक काम था, जितने भी लोग आते उनके जूते चप्पल कोई चोरी ना करे, इसका वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और जूते चप्पल रखाते थे। वो कभी भी अंदर नहीं जाते थे, बस दरवाजे से झांकते रहते थे कि अंदर कौन रहता है, कौन है यहाँ के राजा। बहुत कोशिश करते लेकिन दिख ही नहीं पाते थे भगवान उसको वहाँ से दरवाजे से। ऐसे ही करते करते बहुत दिन हो गए। वो बूढ़ा ही होने लगा। एक दिन उसने बोला हे भगवान, यहाँ के राजा कौन है, मुझे उनके दर्शन चाहिए। मैंने तो देखा ही नहीं कि मैं किसके यहाँ काम करता हूँ। उसी रात राधा जी और कृष्ण भगवान घूमने निकले। वो आए बाहर। मुसलमान ने पूछा आप कौन है? तो कि हम यहाँ के राजा हैं। तो कि अच्छा आप हैं यहाँ के राजा, मैं आपसे कब से मिलना चाहता था। अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? तो कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो कि ठीक है, आप लोग घूम आइए, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मैं खुश हूँ। वो लोग घूमने गए। जब वो वापस आए उसने बोला जूते चप्पल उतार दीजिए। भगवान बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जूता चप्पल क्यों उतारूँ, मैं तो पहन के जाऊँगा। उसने बोला नहीं, यहाँ मेरा काम ही यही है कि जूते चप्पल उतरवाना और उनको संभाल कर उनकी निगरानी करना। आखिर में वो बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना, तो भगवान ने जूते चप्पल वहीं उतार दिए राधा जी के साथ और अंदर चले गए। सुबह पुजारी उठे। पुजारी बोले भगवान के जूते चप्पल चोरी हो गए, चोरी हो गए। जब देखा मुसलमान के पास जूते चप्पल रखे हैं, वो गए। उन्होंने बोला तुमने ये जूते चप्पल कैसे चुरा लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने बोला नहीं, मैंने जूते चप्पल नहीं चुराए हैं, भगवान राजा जी जो आए थे उन्होंने ही उतार के गए। तो कि तू हमें झूठ बोलता है, पागल समझता है, और भी बहुत कुछ उसे बोला और मारने लगे। उसने बोला राजा जी से पूछ के आओ, उन्होंने ही जूते चप्पल उतारे, मुझे मत मारो मत मारो। तो कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बोलो कि पहन के जाए जूते चप्पल। उसने बोला भगवान प्लीज़ आप अपने जूते चप्पल पहन जाइए, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सबने देखा तो जूते चप्पल भगवान के पैरों में थे। सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सबको विश्वास भी हो गया कि हाँ भगवान आए थे और भगवान ने ही जूते चप्पल उतार के गए। लेकिन तब तक पलट के देखा तो मुसलमान मर चुका था। तो उन्होंने उसके सबसे बड़े भक्त होने की याद में वहीं पे मुसलमान की समाधि बना दी। कोई भी वहाँ दर्शन करने जाता है तो मुसलमान की समाधि के भी दर्शन जरूर करता है, क्योंकि उसे सबसे बड़ा भक्त का दर्जा दिया गया है वहाँ पर। तो धर्म मायने नहीं रखता, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है। हम इंसान हैं, इंसानों की तरह रहें, एक दूसरे की मदद करें और खुश रहें। तो आपको ये कैसी लगी कथा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करें। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। ये कथा जो है एक सुनी हुई कथा के आधार पर मैंने यहाँ पर बताई हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।